Hey everybody, welcome back to my channel. It is day 5 और आज हम निकल चुके हैं केदारनाथ के लिए, सोनप्रयाग के लिए। और यहाँ पे हमने अभी हॉल्ट किया था, बहुत देर हो गया, 1 घंटे हो गए, खाना वाना खाया। और यहाँ से अब 6 घंटे बाद हम पहुँच जाएंगे सोनप्रयाग। अब फाइनली वेट नहीं हो रहा है क्योंकि अब जा रहे हैं हम केदारनाथ, जिसके लिए बहुत वेट कर रहे थे इतने टाइम से। तो लेट्स गो गाइस। चालू किए थे यस, फिर देहरादून। हाँ, देहरादून से कहाँ गए थे? टिहरी गढ़वाल। हाँ, टिहरी गढ़वाल से फिर कोड़ी गढ़वाल गए थे। हाँ, देख रहे हैं ना। और ये अल्मोड़ा भी पड़ा था, फिर रुद्रप्रयाग, फिर उत्तरकाशी। अभी उत्तरकाशी से अपन ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। कहाँ चमोली पड़ा था। हाँ, मतलब अपन जिला कवर कर चुके पूरा। यस। यस। बस केदारनाथ है, बस वेट ही हो रहा। जाते जाते रास्ते में एक उखीमठ नाम की जगह है जहाँ पे काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जिसे गुप्त काशी भी कहा जाता है। हमारे ड्राइवर्स ने कहा कि आप यहाँ पर ज़रूर दर्शन करिए। कहा जाता है कि यहाँ शिव जी ने पांडवों को गुप्त तरीके से दर्शन दिया था, इसलिए इसका नाम गुप्त काशी पड़ा। यहाँ पे 2 जल स्रोत दिखेंगे आपको, एक से गंगा बह रही है और एक से यमुना बह रही है। आज तक किसी को पता भी नहीं चला कि ये जो जल स्रोत है वो कहाँ से आ रहा है, पर आप देखेंगे वहाँ पे कि इस कुंड में दोनों नदियों का पानी एक साथ बह रहा है। और अगले ही दिन हम अपनी केदारनाथ यात्रा के लिए निकल पड़े। हम अपने होटल से 1 बजे निकल गए थे और आपको जो गाड़ी वाले हैं वो सोनप्रयाग से 1-2 किलोमीटर पहले ही आपको छोड़ देंगे, क्योंकि गाड़ी वहाँ तक नहीं जाती। उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। यहाँ 2 ट्रक फंसे हुए थे और लोग भी इतने थे, ट्रक जाने का रास्ता नहीं था और लोगों के भी जाने का रास्ता नहीं था। और हम 3 से 4 घंटे सिर्फ सोनप्रयाग के पहले ही फंसे हुए थे। और जैसे तैसे करके हम 4-5 घंटे के बाद सोनप्रयाग पहुँचे। सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं हम और भीड़ देख लो, भयंकर भीड़, हमारे आगे भी हमारे पीछे भी। गुड मॉर्निंग, हम अभी सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, कितनी भीड़। हम लोग कम से कम 5 किलोमीटर ऐसे भीड़ में पैदल चल के आए हैं और ये रजिस्ट्रेशन में काउंटर में भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। 5 बजे से हम निकले थे। तो हमसे यहाँ पर एक गलती ये हो गई थी कि हम सोनप्रयाग पे नहीं रुके थे। आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। अगर आप केदारनाथ के लिए आते हैं तो सोनप्रयाग में ही रुके, ताकि इतनी भीड़ से आप बच सकें। हम ड्राइवर लोग के कहने की वजह से हम सोनप्रयाग के पहले एक रामपुर करके जगह पड़ती है, वहाँ रुक गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बहुत भीड़ हो जाएगी, आपको होटल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने पहले प्री बुक नहीं किया था होटल। 3 बजे से निकले थे और अभी ना 7:30 बज रहे हैं। इतनी लेट हो गई है सिर्फ यहाँ तक पहुँचने, सोनप्रयाग तक पहुँचने में इतनी लेट हो गई है। अभी हमको गौरीकुंड जाना है, रजिस्ट्रेशन काउंटर, यहाँ से रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप केदारनाथ के लिए चढ़ सकते हैं। और यहाँ पूरे होटल की सुविधा है अगर होटल लेना हो आपको, बट यहाँ बहुत महंगे हैं। आप एक बार रिसर्च करके देख सकते हैं। यहाँ सब अभी बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि टैक्सी के लिए लाइन लगा के रखे सब। फाइनली जैसे तैसे करके हम सोनप्रयाग के टैक्सी स्टैंड तक पहुँचे। यहाँ तक आते आते सबकी हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे। अभी चढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया था, उससे पहले ही सबकी हालत ख़राब हो गई थी। थोड़ा सा हम टैक्सी में बैठ चुके हैं, 50 रुपीज़ पर सीट, और हम अब जाएंगे गौरीकुंड। बहुत भीड़ थी, इतने मुश्किल से नहीं, पूरी फैमिली बैठ गई है। बस स्टार्ट कर दिया है हमने ट्रैकिंग। सो गाइज हमने ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है और 10 किलोमीटर हो भी गए हैं। केदारनाथ से अभी 12 किलोमीटर और है।
शायद 22 या 23 किलोमीटर है केदारनाथ गौरीकुंड से। जो 13 किलोमीटर या 16 किलोमीटर वहाँ दिखा रहा था वो जब आपदा आई थी 2013 में, उससे पहले का है। उसके बाद जो है रूट चेंज हुए हैं तो बड़े हो गए रूट, तो इसलिए 20-22 किलोमीटर का है और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। हमने लगेज कैरी किया था क्योंकि हम नाइट स्टे करेंगे वहाँ पे, लेकिन हमने वो पिट्ठू वाले जो भैया है उनको दे दिया। हमारी पूरी फैमिली ने लगेज उनको दे दिया। आप भी अगर आए तो आप करवा सकते हैं क्योंकि ट्रैक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। अभी थोड़ा सा रेस्ट लिया है हमने। और एक चीज़ और, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हमने कई लोग से पूछा कि ये आज की बात है या हमेशा ऐसी होता है, तो सब ने बोला कि हमेशा ही ऐसी होता है। बहुत ही ज़्यादा भीड़। हम 3:30 बजे निकले थे अपने होटल से और जो सोन प्रयाग है वहाँ पे हम 5 बजे 6 बजे के आसपास पहुँचे थे, इतनी भीड़ थी। फिर उसके बाद गुप्त काशी से जब हम वहाँ पर आपको शटल टैक्सी मिलती है जो कि गवर्नमेंट देती, प्रोवाइड करती 50 रुपये की, उसको पकड़ते पकड़ते कोई भी मैनेजमेंट नहीं था, सब इधर उधर भाग के पकड़ रहे हैं। उसको पकड़ने में इतना लेट हो गया था। उसके बाद ट्रैक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो बस हर हर महादेव करके बोल के हम बस चढ़ ही रहे हैं। और अभी मम्मी ले आई है, खीरा लाई है, खीरा लेके आई है। बहुत ज़्यादा थक गए हैं। इतना महंगा है कि ये 30 रुपए का खीरा 30 रुपये का खीरा है और हम ही दोनों हैं जो आगे बढ़ गए, बाकी सब अभी पीछे हैं। जब आप ट्रैक करोगे तो ऐसा नहीं कि एक बार में चढ़ जाओ, धीरे 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 10-10 मिनट का ब्रेक लेके चढ़ो क्योंकि सच में बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी हम फिर से इसको खा के ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे। मेरे से ज़्यादा तो मेरी माँ ताकतवर है, मेरे से जल्दी जल्दी चढ़ रही है। वाह क्या बात है। हम 5 किलोमीटर दूर है अपने बेस कैंप से और 7 किलोमीटर केदारनाथ मंदिर से। और जैसे कि आप सुन सकते हो मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बुखार आना स्टार्ट हो गया है, हाथ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं चढ़ नहीं पा रही बट फिर भी बस शिव जी का नाम लेके चढ़ते जा रही, चढ़ते जा रही। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे याद है इसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं चढ़ पा रही थी। 10 मिनट चढ़ती थी फिर उसके बाद बैठ जाती थी, लेकिन मम्मी की वजह से मैं पूरा केदारनाथ का ट्रैक पूरा कर पाई हूँ क्योंकि वो मेरे साथ थी कि नहीं तू कर लेगी। मैंने होप छोड़ दिया था कि मैं पूरा ट्रैक कंप्लीट कर पाऊँगी। मेरे मन में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि बस हो गया, अब इसके बाद नहीं हो पाएगा, मैं वापस चले जाऊंगी पर ऊपर नहीं जा पाऊंगी। लेकिन मेरी माँ की वजह से मैंने पूरा केदारनाथ का ट्रैक कंप्लीट किया। थोड़ा दूर चलते फिर मेरी मम्मी ने मुझे कपूर का जो मैंने आपको बताया था वो मुझे स्मेल करवाती, फिर मैं थोड़ा दूर चलती फिर स्मेल करवाती। ऐसे थोड़ा थोड़ा करते करते मैंने केदारनाथ का ट्रैक कंप्लीट किया था। मुझे बुखार हो गया था, सर दर्द, खांसी, हाथ पैर दर्द, मैं एकदम मेरी हालत ख़राब हो गई थी। जैसे कहते हैं कि एक टाइम के बाद जैसे ऑल्टीट्यूड ज़्यादा बढ़ते जाता है तो आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सेम मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा था, इसके कारण भी मैं चढ़ नहीं पा रही थी। 1:30 बजे से उठ गए थे सुबह और अभी तक सोई नहीं है। नींद बहुत आ रही है और मेरा गला ख़राब हो गया, खांसी हो गई मेरे को, जिसके कारण से सिर बहुत दुख रहा है। पर ठीक है, अभी 6 किलोमीटर है, धीरे धीरे करके चढ़ेंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे। इतने से छोटे बच्चे के लिए सब बोल रहे थे, पता है इतने छोटे बच्चे को लेके कहाँ ये है हमारा टेंट, हम रात को यहीं रुके थे भाई, बहुत ठंडा है यहाँ पे। अरे मेरा बच्चा सरवाइव कर लिया भाई ठंड में, है ना बेटा, है ना बेटा। मजा आ गया आज के टेंट में, बहुत अच्छा लगा। हाँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फाइनली हम केदारनाथ पहुंच चुके हैं। अभी 7 बज रहे हैं और कल रात को हम 10 साढ़े 10 बजे पहुंचे थे, मतलब
कम से कम 12 से 15 घंटे का ट्रैकिंग हुआ था, उसके बाद जाके हम पहुँचे थे। बहुत हालत ख़राब हो गई थी मेरी तो बहुत ज़्यादा। जैसे आपको पता है मुझे बहुत बुखार हो गया था और हाथ पैर भी दर्द हो रहे थे बहुत। जैसे आप देख सकते हो गला भी ख़राब हो गया मेरा, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। और फिर हम यहाँ, ये टेंट है, इस टेंट पे रुके हुए थे और सब एक साथ रुके हुए थे। 12 लोग का टेंट था तो उसमें रुके हुए थे। यहाँ आपको 2 लोग का 3 लोग का टेंट मिल जाएगा और बहुत कंफर्टेबल है और ठंड भी उतनी नहीं लगती क्योंकि इन लोग जो है ब्लैंकेट बहुत अच्छी देते हैं, तो इसलिए काम चल जाता है। बहुत अच्छी नींद आई। आज हम फ्रेश है और अब जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने। ये व्यू देख लीजिए, ये है केदारनाथ का व्यू, बहुत ही सुंदर। ये पूरे टेंट लगे हुए हैं यहाँ पे। ये हमारा टेंट है, ये 12 लोग का टेंट है, वही 12 लोग का टेंट है। ऐसे 2 लोग का 3 लोग का ऐसे टेंट यहाँ पर लगा हुआ है। बुक कर सकते हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है यहाँ पे, 400 रुपीज़ पर पर्सन और आपको पहले से बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपको टेंट बुक करना है तो आप यहाँ आके भी बुक कर सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको ऑनलाइन ही बुक करना है, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल रहता है टेंट, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको पहले से बुक करने की ज़रूरत पड़ेगी। लाइन में लगे और ये पहुंच गए फाइनली बाबा के दरबार। हर हर महादेव। जय। और आखिरकार वो समय आ गया जिस समय का हम सब ने वेट किया था। हमने बाबा के दर्शन किए। मैंने तो 2 साल से वेट किया था। मैंने बस यही सोचा था कि कब मैं दर्शन करूंगी, और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने महादेव के दर्शन कर लिए। सच में एक अलग ही सुकून, एक अलग ही एनर्जी है इस जगह में। गाइस फाइनली केदारनाथ बाबा के दर्शन हो चुके हैं। इतना जिसके लिए संघर्ष किया वो सफल हुआ। ये है बाबा जी का मंदिर। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो गए, लेकिन बहुत लंबी लाइन लगती है यहाँ पे, पर जो भी हो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और एक चीज़ और कि अगर आपको गुप्त दान करवाना है तो आपको वो वहाँ पर टच करने भी देते हैं भगवान जी को। एक टाइमिंग रहती है उनकी, सुबेरे 5 से 8 बजे तक, तब आप उनको छू सकते हैं, उसके बाद नहीं छू सकते। लेकिन अगर आप गुप्त दान कर रहे हैं तो आपको वहाँ अंदर जाने को मिल जाएगा। फाइनली गाइस आज ड्रीम पूरा हुआ मेरा। ये मेरा सपना था कि मेरे को केदारनाथ आना है। पता नहीं बोलते हैं मिरेकल या क्या, महादेव ने बुला लिया और हम आ गए दर्शन करने। 2 साल में मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है। एक ऐसा ड्रीम पूरा हुआ है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हम लोग यही मंदिर के पास ही बैठे हुए हैं, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। पर फिर आऊँगी बाबा के पास ज़रूर, 1 साल या 2 साल में ज़रूर आऊँगी फिर से बाबा से मिलने। बहुत सुकून है इस जगह में, सच में एक अलग ही एनर्जी है। जो बोलते हैं ना कि जन्नत की हवाएं यहाँ चलती है, वो सही बात है। इतनी अलग ही एनर्जी, इतना पीसफुल लग रहा है। भले ही इतने लोग हैं पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कुछ देर हम यहाँ बैठेंगे, फिर पीछे भीमशिला है, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे। फिर हम गए भीमशिला के दर्शन करने। ये वही शिला है जिसने मंदिर को उस आपदा से बचा के रखा था।
पता नहीं फ़ोटोज़ में बहुत छोटा दिखता था मुझे, पर इन पर्सन जब आप वहाँ जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा पत्थर था वो। आप चारों तरफ मुड़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई भी पहाड़ नहीं है जहाँ से ये पत्थर आ सकता है, लेकिन पता नहीं, आज तक कोई पता नहीं लगा सका कि ये पत्थर आया कहाँ से। भीमशिला के पीछे एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पर सब अपना घर बनाते हैं और मम्मी भी घर बना रही है। अब हम यहाँ से विदा ले रहे हैं। ये व्लॉग यही ख़त्म होता है। बहुत अच्छे दर्शन हो गए बाबा के और अब यहाँ से विदा लेते हैं। जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा, बट अब जाना पड़ेगा। अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि हम बद्रीनाथ जाने वाले हैं। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बस अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव। ये देखो रुद्राक्ष का फल। कैसे भैया? आपकी किस्मत है, निकालेंगे जो भी कैसे? निकल जाए। अब किसी भी चाकू वगैरह से छीलना, बाहर का छीलना पहले, फिर बारीक कुछ होगा पिन वगैरह तो उससे छीलना, तब जाके इतना साफ दिखेगा वो।